ज्ञान की पाठशाला में आप सभी को स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा टॉपिक रहेगा भाग। कल हमारा टॉपिक था लसा और मसा में दोनों में संबंध था। दोनों संबंध के बारे में हम लोग कल जाने थे। आज हमारा टॉपिक रहेगा भाग। आइए भाग हम एकदम जीरो से एकदम बेसिक से दिखाएंगे कि भाग क्या होता है। एकदम बेसिक से उसे उदाहरण सहित हम समझाएंगे। आइए इसको देखते हैं। देखिए हमारा टॉपिक रहेगा भाग यानी डिवीजन। आइए इसको हम देखते हैं कि भाग क्या होता है। पहले भाग से हम कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे देखते हैं देखिए जैसे हम यहाँ पे एक संख्या लिख देते हैं 24। अब देखिए इसको हम 6। देखिए अब इसे भाग देते हैं। 6 से जब भाग देंगे 24 में तो कितने बार जाएगा ये? 4 बार। 6 चौके 24। अब देखिए अब इसमें समझते हैं कि किसको क्या बोलते हैं। एकदम बेसिक से एकदम जीरो से ही पढ़ाएंगे इसको, एकदम भाग को समझाएंगे। देखिए इसको बोलते हैं हम लोग भाजक। भाजक ये होता है हमारा भाज, ये होता है भागफल। भागफल ये होता है हमारा शेषफल। ये हमारा शेषफल होता है। एकदम देखिए जीरो से ही पढ़ा रहे हैं, एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं हमारे रख लिया यानी भाग को। देखिए हमारा ये हो गया भाजक हो गया, भाज्य हो गया, और ये भागफल हो गया, और ये शेषफल हो गया। अब देखिए अब इसको हम लोग अब एकदम इसको दे चालू करते हैं। फिर आगे से इसका सूत्र होता है भाज्य बराबर इक्वल टू भाजक गुणे भागफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये हमारा इसका सूत्र होता है। ये हमारा सूत्र होता है। देखिए इसी सूत्र के अनुसार ये देखिए इम्पोर्टेंट यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इम्पोर्टेंट इसको स्टार लगा दीजिए। अब देखिए अब इसमें हम समझते हैं कि कैसे क्या होता है। देखिए मान लीजिए कि हमारा ये नहीं पता है, यानी भाज्य नहीं पता है। यहाँ पे हमारा देखिए लिखित सवाल है, इसमें लिख देते हैं यहाँ पे
ये 7 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, शेष हमारा बच गया 4। अब देखिए अभी बीच वालों को हमको नहीं पता है, जैसे यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा दिया हुआ है इसमें भाजक, देखिए यहाँ पर लिखते हैं भाजक दिया है, भाजक कितना दिया है 7, भागफल कितना दिया है, भागफल भागफल कितना दिया 8, और शेषफल कितना दिया है, शेषफल शेषफल दिया है 4। इसको इतना हमको पता है, इतना संख्या हमको पता हो गया। अब देखिए ये संख्या दिया है, यानी भाजक यहाँ पर दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ है और शेषफल दिया है। पूछ रहा है इसमें भाज्य, भाज्य बराबर हम लिख सकते हैं क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब इसमें अब देखिए फॉर्मूला लगा दीजिए, ये सूत्र को लगा दीजिए। देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब इसको रख दीजिए सूत्र के अनुसार। देखिए भाज्य यहाँ पर लिख दीजिए, भाज्य इक्वल टू, देखिए भाजक कितना दिया है 7, फिर गुणे भागफल कितना दिया हुआ है 8, शेषफल कितना दिया हुआ है +4। अब इसमें गुणा कर दीजिए, 7 8 है 56, ये हो गया 56, 7 8 है 56, 56 और 4 कितना होता है 60। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, सिर्फ इसको समझना है कि कौन सा संख्या और क्या पूछ रहा है, भाज्य पूछ रहा है उसमें, कि भागफल पूछ रहा है, कि शेषफल पूछ रहा है, एकदम बेसिक से। जैसे यहाँ मान लीजिए कि कितना आ गया यहाँ पे 60, ये हमारा भाज्य कितना हो गया 60 हो गया, गया कितने बार 8 7 56, यानी 7 8 56 यहाँ पे, उधर घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे 6 4 10, 4 यहाँ पे हो गया, ये कट हो गया, मतलब ये खत्म। ऐसे ही एकदम जीरो से ही पढ़ाएंगे इसको। 1 मिनट रुक जाइए। अब देखिए आइए कुछ क्वेश्चन के हिसाब से बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, कहीं पर देख सकते हैं प्रश्न। यदि भाजक 45 भागफल 30 और शेषफल 7 दिया है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए।
ज्ञात 3 दिए। देखिए ये हमारा प्रश्न 1 हो गया कि यदि भाजक 45 दिया है, भागफल दिया है 30 और शेषफल दिया है हमारा, और शेषफल दिया है 7 दिया है, तो क्या पूछ रहा है इसमें? भाज्य पूछ रहा है। यदि इसमें भाज्य पूछ रहा है, ये सॉल्व कर देखिए। अब इसी के सूत्र के अनुसार इसको रखिए, ये सूत्र पर ही रख लीजिए इसको, ठीक। अब देखिए पहले सूत्र पर रखते हैं इसको। पहले देखिए क्या क्या दिया हुआ है इसमें। भाजक दिया है यहाँ पे भागफल दिया है, यहाँ पे शेषफल दिया है। पूछ क्या दिया है? भाज्य पूछ रहा है। तो पहले हम लिख देंगे यहाँ भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल प्लस शेषफल। अब इसको रख दीजिए। भाजक दिया है 45 गुणे भागफल कितना दिया है? 30 प्लस 7। अब इसे गुणा कर दीजिए। देखिए 3 5 15 के 5, 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 4 के 12, 12 1 13, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। फिर इसमें 7 जोड़ दीजिए। गुणा करने का आसान तरीका एकदम छोटा, पहले छोटी संख्या से गुणा करिए, तो नहीं समझ में आ रहा है तो उसके बाद फिर बड़ी वाले में करिए। अब देखिए ये हो गया। अब जोड़ दीजिए 7, 0 में 7 जोड़ेंगे तो ये हमारा 7 हो जाएगा, ये 5, ये 13, यानी ये हमारा भाज्य हो जाएगा, ये आंसर। देखिए अब इसमें बहुत से बच्चों को डाउट होगा कि मान लीजिए इसमें भाजक पूछ दे, यदि इसमें भाजक पूछ दे तो क्या करेंगे इसमें? देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, यदि 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 भाज यदि भाज 30 दिया है, 30 और भागफल भागफल 20 और शेषफल 15 दिया है, तो भाजक क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? देखिए इसमें प्रश्न आ गया, यदि भाज 30 दिया है, यदि भाज 30 दिया है, भागफल 20 दिया है और शेषफल 15 दिया है, तो भाजक क्या होगा? अब इसमें समस्या थोड़ी सी आएगी। आइए फिर इसको तो हम 0 से ही समझा रहे हैं। देखिए आइए इसको देखते हैं, फिर यहाँ पे हल करते हैं। देखिए पहले जो दिया है
उसको पहले लिखिए। यहाँ पे भाज्य दिया है, भाज्य बराबर कितना दिया है 30। भागफल कितना दिया है, भागफल 20। शेषफल, शेषफल, शेषफल 15 और भाजक, भाजक कितना दिया है, नहीं दिया है, पूछ रहा है हमसे, भाजक पूछ रहा है। अब बी वाला सूत्र लगाइए पहले। यहाँ पे भाज्य बराबर, देखिए भाज्य इक्वल टू भाजक, भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस शेषफल, शेषफल। ये सूत्र हो गया। अब देखिए जो जो पहले दिया हुआ है उसको पहले लिखिए। यहाँ पे दिया हमारा भाज्य 30, भाजक पूछ रहा है तो यहाँ पे भाजक लिख दिए, फिर गुणे भागफल कितना दिया है 20, शेषफल कितना दिया है 15। अब देखिए, देखिए बराबर यानी इक्वल टू के बराबर जो संख्या उधर आती है, जब ये वाला जब इधर आता है तो क्या होता है, बट्टे में होता है, यानी भाग में चला जाता है। आइए देखते हैं इसको। अभी हमारा 30 हो गया, 30 बट्टे 20, 20 प्लस 15 इक्वल टू भाजक, यही पूछ रहा है। अब देखिए पहले इसे जोड़ भी सकते हैं, तो जोड़ेंगे। देखिए पहले जोड़ लीजिए इसको, तीसरा के ऊपर ये 20 और 15 होता है 35 इक्वल टू भाजक, भाजक। अब काट दीजिए इसको। देखिए 5 का पहाड़ा पढ़िए, ये हो जाएगा 5 छके 30, ये हो जाएगा 5 सत्ते 35। यहाँ पे लिखेंगे कि भाजक, भाजक इक्वल टू 6/7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हमारा आगे का भी सवाल रहेगा तो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक। जैसे पूछता है कि मान लीजिए राम ने एक भाग का प्रश्न हल करते समय बताया कि इसका भागफल शेषफल का 4 गुना है तथा भाजक का भागफल का 18 गुना है। यदि शेषफल 52 है तो भाज्य बताओ। इसमें भी वही सूत्र लगा दिया जाएगा। आइए फिर कुछ और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए यही है, यहाँ पे
यहाँ पे पूछ ले यदि शेषफल भाज्य मान लीजिए 60 ले लेते हैं। यहाँ पे भाज्य 60 हो गया दिया है, तो यहाँ पे शेषफल ज्ञात कीजिए। सिर्फ देखिए इसमें चेंज कर दे रहे हैं इसमें, यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए 45। देखिए फिर प्रश्न हमारा बन गया, यदि भाजक 15 दिया है, भागफल 45 दिया है और भाज्य 60 दिया है, तो शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए उसमें क्या पूछ रहा था, उसमें भाजक पूछ रहा था जो इससे पहले प्रश्न था, इसमें शेषफल पूछ रहा है। तो देखिए पहले जो संख्या दिया रहता है पहले उसको हम लिखते हैं भाजक इक्वल टू 15। भागफल कितना दिया है, भागफल इक्वल टू 45। भाज्य कितना दिया है, भाज्य 7 और शेषफल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये पूछ रहा है हमारा, जैसे भाजक दे दिया, भागफल दे दिया और भाज्य दे दिया और शेषफल पूछ रहा है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, आप इसमें डायरेक्ट सूत्र लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे लिख दीजिए सूत्र को, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब जो संख्या दिया हुआ है आप उस संख्या को वहां रख दीजिए। पहले हमारा भाजक दिया है 15, भागफल दिया है हमारा 45 और इसमें से क्या पूछ रहा है, शेषफल पूछ रहा है, यानी शेषफल पूछ रहा है इसमें। अब भाज्य कितना दिया है, 60। भाज्य कितना दिया हुआ है, 60। अब देखिए इससे पहले बताए थे कि जो संख्या इस इक्वल टू के इधर गुणा में रहता है तो ये वाली संख्या के इधर आता है तो क्या हो जाता है, बट्टा यानी भाग की स्थिति में हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये 60 है ना, यहाँ पे 60 इसी तरह लीजिए, 60 बट्टे ये गुणा में है तो इधर आएगा तो बट्टा में, 15 गुणे 45, 15 गुणे 45 इक्वल टू शेषफल। शेषफल हो गया 15 गुणे 45 इक्वल टू शेषफल। शेषफल पूछ रहा है इसमें, शेषफल हमारा पूछ रहा है तो देखिए इसको सॉल्व करिए। पहले इसको करिए गुणा में, काटिए इसको, 15 चौके 60, 15 तिया
45। अब देखिए यहाँ पे सब करिए और ऊपर 4 बच गया, नीचे 15 गुणे 3, 15 गुणे 3 यानी 53। यहाँ पे देखते हैं फिर, यहाँ बचा था हमारा 4/15 गुणे 3। यहाँ पे देखिए काटे थे इसको, 15 से काटे, 15 चौके 60, 15 तिया 45, ऐसे भी काट सकते हैं। देखिए 15 कम 15, 15 चौके 60, तो भी हमारा इतना ही आता। ठीक, अब देखिए अब गुणा कर दीजिए इसको, इक्वल टू शेषफल। ये 4 ऊपर दीजिए, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। 15 तिया 45, 15 तिया 45, ये हमारा शेषफल हो गया। ये हमारा शेषफल हो गया। देखिए ये 4 अंश जो है और इसमें गुणा कर देंगे। जब हमारी संख्या यानी अंश बड़ा रहता है तो उसको संयुक्त यानी उसको भिन्न में बदलते हैं सही में। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ऊपर रहता 45, नीचे रहता 4, तो इसको लिख देते 11 × 44 + 1 लिख देते, तो ये हमारा भिन्न हो जाता है। लेकिन ये यहाँ पे ठीक है। आज के लिए आज अपना क्लास को, अपना टॉपिक को यहीं पे विराम देते हैं। ये देखिए इसमें भाग में कोई भी कहीं भी कुछ भी डाउट हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसको कमेंट करिएगा। मैं उस सवाल को फिर दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, जय हिंद। देखिए एक और करिएगा, क्लास अच्छी लगती है तो अपना दोस्तों जरूर शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।